आज का पाकिस्तान का निखरा हुआ चेहरा जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये हैं जमात अली साहब, जो जनवरी 2016 से इस रिक्शे को चला रहे हैं। ये बज़ाहिर तो रिक्शा है, लेकिन इन्होंने इसको एम्बुलेंस का नाम दिया है। ये वो तमाम नादार, गरीब, यतीम, मस्कीन बच्चों को, बुजुर्गों को, शहरियों को, मर्दों को, खवातीन को उनके घरों की दहलीज से उठाते हैं। कोई भी शख्स इनको कॉल करता है कि हमारे पास अस्पताल जाने के लिए किराया तक नहीं है, तो उसको घर से उठाकर अस्पताल तक पहुंचाते हैं। अगर किसी का मरीज अस्पताल में है तो उसको अस्पताल से उठाकर इस व्हील चेयर की मदद से खुद किसी बुजुर्ग माँ और किसी बुजुर्ग बाप का बेटा बने, किसी लाचार शख्स का भाई बने, किसी लाचार औरत का सहारा बने, अपने दोनों हाथों से उसको उठाकर इस पर बिठाता है और बिठाने के बाद इस व्हील चेयर को पुश करता है और पुश करता हुआ अस्पताल की दहलीज से रिक्शे की दहलीज और रिक्शे की दहलीज से घर की दहलीज तक पहुंचाता है। इन्होंने इस पर बड़ी जबरदस्त इबारात भी लिखी हैं कि यतीम और मस्कीन बच्चों के लिए रिक्शा की सवारी बिल्कुल फ्री है, जबकि रमजानुल मुबारक में रोजेदार बुजुर्ग मर्द और खवातीन के लिए रिक्शे की सवारी फ्री है। अल्लाह पाक को गवाह बनाकर कोई भी शख्स अगर इनके पास आए और कहे कि मेरे पास किराया नहीं है, तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इस रिक्शे में बिठाते हैं और एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाते हैं। अपनी जात के अंदर एक इदारा है, एनजीओ बनाए बगैर एक एनजीओ है। यही रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है। पिछले 5 साल से कर रहे हैं। इस काम का ख्याल आया क्यों कि मैं रिक्शे को एम्बुलेंस बना दूं और फ्री बना दूं गरीबों के लिए? 2016 जनवरी का महीना था, मौसम भी सर्द था, बड़े भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। मैं बाई रोड पे निकला, वो एम्बुलेंस कोई अवेलेबल नहीं थी, गाड़ी भी कोई नहीं मिल रही थी, रिक्शे रोक रहा था। कोई रिक्शे वाला 400 रुपये मांग रहा है, कोई 500 रुपये मांग रहा है, लेकिन मेरे भाई को कोई नहीं देख रहा, मरीज को कोई नहीं देख रहा। सब लोग अपने अपने किराए पे तुले हुए। आप बेयारो मददगार जनवरी की खुनकी वाली ठंडी रात में खड़े हैं और रिक्शों को रोक रहे हैं। कोई रुक नहीं रहा कि पैसे नहीं है, किराया नहीं है, तो ये देगा कैसे? कोई 400 मांग रहा है, कोई 500 मांग रहा है। 1-2 रिक्शे वालों को मैंने कहा भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन भाई को हार्ट का मसला है, इनको हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी, लेकिन उन्होंने नहीं देखा, वो चले गए। फिर दूसरा रिक्शे वाला है, उससे भी यही रिपीट किया, वो भी चले गया। तीसरा रिक्शे वाला है, उससे भी रिपीट किया, वो भी चले गया। लेकिन जब चौथा रिक्शे वाला आया ना, उसने शायद मेरा कोई दर्द महसूस किया। उसने कही देखो जी आज इसका भाई बीमार है, मेरा भी हो सकता है। उसने कहा भाई चले कितने पैसे? मैंने कहा 100-120 है। कहते चलो यार यही दे देना, चलो बैठो। फिर वो हमें बिठा के सर्विस हॉस्पिटल ले गया। आप भाई को वहाँ लेकर गए, भाई जानबर हो सका? लेट तो काफ़ी हो गए थे, उनको एक छोटा सा हार्ट अटैक आ चुका था, लेकिन डॉक्टर ने कहा पहले आ जाते। मैंने कहा कोई कन्वेंस नहीं मिल रही थी, गरीब लोग हैं इसलिए हमारे पास पैसे भी नहीं थे। उसी वजह से फिर सोचा आज मेरी पॉकेट में पैसे नहीं है, मेरे पास भाई खड़ा है, अगर उसकी डेथ हो जाती तो रिक्शे वालों को क्या जाना था, सब अपने किराए पे तुले हुए हैं। स्टोरी से इंस्पायर्ड हो गए कि आज मेरा भाई सड़कों पर पड़ा हुआ है और मैं रिक्शों को हाथ दे रहा हूँ और कोई नहीं रुक रहा, और 400, 500, 600, 700 हर शख्स मुतालबा कर रहा है, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। खाली पेट की भूख का जो दर्द है वो इन्होंने महसूस किया, तो सोचा कि क्यों ना अब वो काम मैं करूं जिसकी वजह से मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब मैंने किसी को हाथ दिया तो कोई ना रुका। तो फिर ये रिक्शा नया खरीदा आपने? नहीं, रिक्शा अगर नए खरीदने के पैसे होते तो बाइक का इलाज करवा लेता। मैं ये रेंट पे रिक्शा पकड़ा। मैंने लोगों को देखा है कि 300 रुपये 250 रुपये रेंट पे रिक्शा चलाते हैं। मैंने एक दोस्त से बात की, मैंने कहा यार मुझे रिक्शा चाहिए। कहते क्या करना है? मैंने कहा इस तरह मैं साथ में बच्चों को रोजगार का भी कमाऊंगा और मैं मरीजों को भी फ्री छोड़ूंगा। फिर मैंने 300 रुपये रेंट पे रिक्शा पकड़ाई। जब मरीजों को आप घरों से उठाते हैं और अस्पताल तक पहुंचाते हैं, कैसी खुशी महसूस होती है? ये तो मैं कहता हूँ अल्लाह पाक का मेरे ऊपर खास करम है कि करोड़ों दुनिया है और मेरे जैसे गरीब की उसने ड्यूटी लगाई है। इनका कितना कमा लेते हैं? ये हवाई रोजी है, तकरीबन 800, 1000, 1200, हद 1500 तक हमारी इसकी कैपेसिटी है रोजाना की हम कमा लेते हैं। 3 से 4 मरीजों को अस्पताल से घर और घरों से अस्पताल पहुंचा दिया है। उस पे भी गैस लगती है, पेट्रोल लगता है, कैसे मैनेज करते हैं? उधर सारे पैसे चल जाते हैं तो घर के लेके जाते हैं। जो उसकी राह पे चलता है उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। कभी ये होता है कि हमारे सारा दिन सवारी कोई भी मिलती, 3 से 4 मरीज या 5 मरीज हमें मिल जाते हैं, वो छोड़ना। लेकिन रात को जो हमारा घर का सिस्टम है राशन पानी का, वो भी अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से करवा देता है। जब घर जाते हैं कैसी सुकून की नींद आती है, बीवी को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं और वो देखते हैं कि हमारा बाप इतना बड़ा काम कर रहा है। मरीजों के लिए तो 24 घंटे सर्विस रखी है, लेकिन जब घर जाता हूँ बेगम को देखता हूँ, माशाल्लाह बेटियों को देखता हूँ, छोटा बेटा है मेरा 8 माह का, उसको देखता हूँ, एक थकन सारी उतर जाती है और अल्लाह पाक का शुक्र के नफल पढ़ के अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक तेरा शुक्र है तूने ये जिम्मेदारी मुझे दी। कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं?
तकरीबन 24 घंटे भी ड्राइव किया हुआ है। हम 10 बजे 11 बजे सो जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर रात को कॉल आ जाए ना 3 साढ़े 3 बजे, सुबह फजर की नमाज के बाद कोई 2 घंटे आंख लगा ले तो लगा ले। कभी कोफ्तरी महसूस हुई कि मुझे तो पैसे भी नहीं मिलते, इसकी कोई मजदूरी भी नहीं दी जाएगी, ये ख्याल आ जाता है इंसान को, आपको नहीं आया? 1-2 मरतबा ऐसा हुआ है, आने की कोशिश की है, लेकिन शैतान साथ है, लेकिन फिर नहीं कि जान बचाना फ़र्ज़ है, इसलिए फिर सब कुछ भूलते हुए मैं अल्लाह को याद करके रिक्शा मेरे घर में खड़ा नहीं होता, क्योंकि रेंट का मकान है, कभी कहीं कभी कहीं। रेंट कितना देते हैं? पूरा 10,000 उसका रेंट है। ये 12-15 हज़ार रुपए आप रेंट की मद में देते हैं, बिलों की मद में देते हैं, और इसके साथ साथ जब इसमें पेट्रोल या गैस डलवाते हो, ये कौन सिस्टम चला रहा है, कहाँ से फाइनेंस आ रहा है? ये मैं आपको बताता हूँ, ऊपर बैठा हुआ है वही सिस्टम चला रहा है। एक दफा ऐसा हुआ, रात को 11-12 बजे का टाइम था, तो रिक्शे में फ्यूल खत्म हो गया, धक्का लगा के 2-3 दोस्तों ने स्टैंड पे खड़ा किया है, तो 2:30 बजे कॉल आई है, डिलीवरी केस था, गंगाराम जाना था। मैं ज़ाहिर सो गया हूँ, तो सोया हुआ इंसान समझो कि साहब का मर गया, पता ही नहीं किया, आया हूँ ये भूल गया हूँ कि पेट्रोल नहीं है, आगे चाबी लगाई, बटन दबाया, स्टार्ट हुआ रिक्शा, मरीज को बिठाई है, लेडीज थी, गंगाराम के दरवाजे पे जाके इमरजेंसी के गेट पे ये बंद होगी, फिर याद है इसमें तो पेट्रोल ही नहीं था। तो देखे ना, वो ऊपर बैठा हुआ निज़ाम चलाने वाला। की बातें सुनकर यकीन करें, मौजों पे भी यकीन होता जा रहा है। ये व्हील चेयर आपने रखी है, कोई बेबस नादार माँ या कोई सफ़ेद बालों वाला बुजुर्ग आपके पास आता है, जिसके बेटे उसको नहीं पूछते, जिसकी औलाद नहीं पूछती, जिसके रिश्तेदार नहीं उसको पूछते, और वो अकेला तनहा खड़ा आपको हाथ देता है, आप उसको जब खुद इस व्हील चेयर पर ले जाकर हस्पताल छोड़ते हैं तो उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं, वो क्या दुआएं देता है आपको? बुजुर्ग पंजाबी होते हैं, वो कहते ने किसी नेक माँ बाप का पुत्र है, ਇਹਦਾ माँ बाप वली अल्लाह होएगा, बेटा तेरा माँ प्यो है। मैं कहना नहीं जी, फौत हो गया है। ਉਹ ਫਿਰ ਝੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇ और इस बच्चे ਨੂੰ बहुत ज़्यादा तरक्की दे, इस बच्चे ਨੂੰ किसी चीज़ की कमी ना मिले। जी, नेक औलाद जो होती है वो माँ बाप के लिए सदका जारिया होती है। इनके वालिदैन इस दारे फानी से कूच कर गए हैं, लेकिन जो नेक औलाद है वो सदका जारिया इस सूरत में है कि वो लोगों का भला, मखलूक का भला कर रही है, और किसी भी अस्पताल की इमरजेंसी 24 घंटे फ्री में दे रही है। यतीम और मस्कीन बच्चों के लिए रिक्शे की सवारी बिल्कुल फ्री है। ये क्यों? एक दफा मैं रोड पे जा रहा था, तो एक और उसके साथ 5 बच्चे थे, 3 बेटियां 2 बेटे, तो रिक्शे रोक रही थी, वो चिंगची का किराया पकड़ा हुआ था। मैंने कहा भाजी मैं वहाँ पे बैठ के चाय पी रहा था, मैंने आपको देखा आप आधे घंटे से खड़े हैं, तो कहती भाई बच्चे यतीम हैं, अभी भी इनके वालिद फौत हुए हैं। फिर ये मैंने उसके बाद लिखवा दिया यतीम और मस्कीन बच्चों। मैंने कहा भाजी आप मुझे चिंगची का किराया दे, 300 रुपये रेंट बनता है, तो मैंने 50 रुपये लिए हैं, मैंने उनको ड्रॉप किया, मैंने फिर वो जाते वो 50 भी दे दिए। छोटे बच्चे थे, मैंने कहा बेटा मेरी तरफ से आपने ये चीज़ खा लेनी है। वाह 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 वाह। और यतीम की किफालत करने वाला, उसके सर पर दस्ते शफकत रखने वाला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां, जैसे ये शहादत की उंगली और ये बड़ी उंगली साथ मिली हुई है। बरोज़े महशर जब शफाअत के लिए आपको बुलाया जाएगा, तब तो आपको देखना दीद नहीं होगा। बेशक। आंखें भर रही हैं, कोई पैगाम देना चाहें हमारे पाकिस्तानियों को तो आप दे सकते हैं। इनकी बातें, इनकी गुफ्तगू, इनका काम, और जो इनके माँ बाप हैं वो नेक थे जिन्होंने इनको पैदा किया। कोई पैगाम दें हमारे देखने वालों के, जिनके पेट नहीं भरते, जिनकी हवस नहीं ख़त्म होती, जिनकी लालच नहीं ख़त्म होती। जब इंसान ने मर जाना है तो सभी सवाल इंसान से होने हैं, नमाज के, दीन के, लेकिन एक सवाल यासर भाई इंसानियत का भी है। अल्लाह पाक ने पूछना कि तूने मेरे बनाए बंदों की खिदमत की। मैं अपने वालिदैन के घर 40 साल के बाद पैदा हुआ हूँ। मेरे से एक बड़ा भाई है जिसको मैं हॉस्पिटल लेके आया, जिसकी वजह से ये काम शुरू किया। मेरी वालिदैन की शादी के 35 साल के बाद अल्लाह पाक ने औलाद दी, तो नेक औलाद मैं कहता हूँ सदका जारी है। और मेरे सब लोगों से, सब मुसलमानों से ये अपील भी है और दुआ भी उनके लिए कि इस काम में बढ़ चढ़ के इस काम को बढ़ाएं, इंसानी खिदमत करें, इंसानों से प्यार करें। अल्लाह पाक इस चीज़ का अजर बहुत ज़्यादा देता है। सर आप मेरे भाई हैं और ये रियल एंड पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान है। मैं समझता हूँ कि हम सब उम्मत मोहम्मदी में से हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मस्कीनों और ख़ास तौर पर नादार लोगों का ख्याल रखा, अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम उस सुन्नत पर अमल पैरा होंगे। जमात अली साहब की स्टोरी हमने आपके साथ शेयर की। तनहा सड़कों पर सर्दियों की रात में अपने भाई को अपनी गोद में लिए रिक्शों को हाथ दे रहा था, किसी ने रिक्शा ना रोका, तो अल्लाह ने एक ऐसी करम फरमाई की, ऐसी तौफीक दी कि अपना रिक्शा बनाया, फ्री एम्बुलेंस बनाई, और आज बेशुमार लोगों को पिछले 5 साल से अस्पताल से घरों और घरों से अस्पताल तक मुंतकिल कर रहा है। अपने मेज़बान यासिर शामी को इस खूबसूरत इंसान, इस खूबसूरत कहानी के साथ इजाज़त दीजिए।